अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। बूटस्ट्रैप 4 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी थी, जैसे नेविगेशन बार, स्लाइडर्स और साइड मेन्यू। तो आज हम क्रिएट करेंगे कि हम ये टैब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉल MD12 यूज़ किया था। ठीक है, उसके अंदर रो यूज़ की थी और दो कॉलम हमने रख लिए थे हमारी साइड मेन्यू के लिए। दो कॉलम हमने ले लिए थे, अब बाकी बचते हैं 10 कॉलम। तो 10 कॉलम को हमने यूज़ करना है इन टैब्स में। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस रो के अंदर लिखे। ठीक है, इस कॉलम कॉल MD2 के बाहर और रो के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा डिव टैब्स, सॉरी इसे मैं कमेंट में कर देता हूँ, टैब्स। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा डिव। जो बाकी हमारे पास 10 कॉलम थे मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ क्लास कॉल MD10। ओके, अब हमारे पास ये क्रिएट हो गए हैं। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक हेडिंग्स दी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे मैं H3 यूज़ करूँगा हेडिंग के लिए, H3। इसके अंदर क्लास दे दूंगा display3। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैब्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे पास क्रिएट हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब display3 आप डिस्प्ले इसका ज़्यादा कर ले, display6 थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्रिएट करना है ये टैब्स, ये वाले टैब्स हमने क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल जैसे हम क्रिएट करते थे अपनी नेविगेशन बार, हमने वैसे ही नैव टैब्स क्रिएट करने हैं, नैव टैब्स। ठीक है, तो उसे यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे UL और इसके अंदर क्लास देंगे क्लास नैव और नैव टैब्स। ओके, नैव और नैव टैब्स। वैसे ही लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्लास देंगे नैव आइटम। ठीक है, ए टैग यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे उसका रेफरेंस वो वाला देना है कि जिस चीज़ को, जिसकी आईडी आपने आगे जाके पास करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टीवी का क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसकी आईडी भी टीवी रख लें। ठीक है, हैश के साथ हैश टीवी। ठीक है, और आपने यहाँ पे डाटा टॉगल यूज़ करना है, डाटा टॉगल। इसके अंदर हमने लिखना है टैब। टैब, ठीक है, और क्लास हमने यूज़ करनी है नैव लिंक और साथ देना है एक्टिव। ठीक है, हमारा फर्स्ट लिंक क्या होगा, एक्टिव होगा, और यहाँ पे लिख देना टीवी। ओके, ये टीवी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही हमने टीवी, लैपटॉप और मोबाइल हमने क्रिएट करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 और दोनों के एक्टिव ख़त्म कर देंगे। यहाँ से भी एक्टिव अरेज, और टीवी की जगह हम लिख देंगे लैपटॉप। ओके, और इसकी जगह मोबाइल्स। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास ये टैब्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक ये कार्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, जिसपे हमारे पास एक इमेज है, टाइटल है उसका, उसका टेक्स्ट है और एक बटन हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये रो में है, एक रो में 4 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 4 पिक्चर्स आ रही हैं, 4 कार्ड्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब हम लिखने लगे हैं इसका कंटेंट। ठीक है, टैब कंटेंट, टैब कंटेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लिखना है डिव, क्लास देंगे क्लास नैव टैब कंटेंट, सॉरी टैब कंटेंट। ओके,
अब इसके अंदर देंगे div। अब सबसे पहले हम यूज़ करने लगे हैं टीवी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप और यहाँ पे मोबाइल। अब हम सबसे पहले क्रिएट करने लगे हैं टीवी, तो हमने यहाँ पे क्लास आईडी पास करनी है टीवी की, ओके। और साथ हमने क्लास यूज़ करनी है टैब पेन, और इसे कर देना है एक्टिव। फर्स्ट को कर देना हमने एक्टिव, ओके। तो ये हमारे पास ये चीज़ क्रिएट होगी। अब हमने कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक रो में हमारे पास 4 कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देना है div col empty12 col empty12। अब हमने col empty12 क्यों यूज़ किया है? आप देख रहे हैं कि एक पेज के 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले यूज़ कर लिए थे। अब इसके अंदर मैं col empty12 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर ही ये वाले हमारे पास 12 कॉलम होंगे, ये वाले, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे होंगे 12 कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने रो क्रिएट करनी है div क्लास रो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 4 है ना, तो 3-3 का एक कार्ड हो, col empty3 3 का एक कार्ड हो। तो मैं यहाँ पे div यूज़ करूँगा क्लास col empty3, ओके। अब हमने कार्ड क्रिएट करना है। सिंपल कार्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, div इसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे कार्ड की, ओके। और इसके नीचे हम इमेज यूज़ करेंगे। इमेज का सोर्स मेरे पास है images t1.jpg, ओके। और क्लास यूज़ करूँगा इमेज फ्लूइड। और कार्ड की इमेज लगाने के लिए कार्ड इमेज टॉप पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं हाइट कर दूंगा हाइट 150px और विड्थ कर दूंगा 200, विड्थ 200, ओके। लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक टाइटल लगाना है, उसका टेक्स्ट लगाना है और एक बटन क्रिएट करना है। तो हमने टाइटल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं H2 ले लेता हूँ, कार्ड सॉरी क्लास कार्ड टाइटल, वो मैं लिख दूंगा सोनी। उसके बाद कार्ड टेक्स्ट हमने लिखना है क्लास कार्ड टेक्स्ट, ओके। तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ a 32-inch बिग डिस्प्ले LED, ओके। इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है, बटन के अंदर मैं क्लास यूज़ करूँगा BTN प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ क्या करूँगा, बाय नाउ। लेट्स सी। रिफ्रेश हो रहा है ज़रा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 में, ठीक है, इसे लिख दूंगा टेक्स्ट सेंटर, ओके। लेट्स सी, सॉरी, तो ये देखिए हमारे पास सेंटर हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये इमेज लग चुकी है। वैसे ही हमने बाकी इमेजेस यूज़ करनी है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा col empty3 वाला, ठीक है। और हमने 4 इमेजेस यूज़ करनी है, तो मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट 2 3 4। लेट्स सी। मैं एक ही इमेज अभी लगा रहा हूँ, आप इमेजेस चेंज कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इधर एक ही इमेज अभी यूज़ कर रहा हूँ। कुछ ये फाइल्स का इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, जिस वजह से ये लोडिंग ज़्यादा ले रहा है।
ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, ये मैं ज़रा क्लोज कर रहा हूँ। बाय नाम बॉन्ड। अब हमने नेक्स्ट क्रिएट करना है ये लैपटॉप्स के बारे में, ओ सॉरी, बाकी इमेजेस 4 क्रिएट करनी है जो नीचे वाली हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल हमने यहाँ से उठाना है इसे कॉल MD12 से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये कॉल MD12 कहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है। ये डिव क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी कॉल MD12 तक, कॉपी, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके बाहर में कर दूंगा पेस्ट। यहाँ से ये एंड हो रहा है और इसके बाहर में कर दूंगा ये पेस्ट। ठीक है, तो हमारी बाकी इमेजेस भी आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए बाकी इमेजेस भी हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि टीवी वाला हमने क्लियर कर लिया। अब हमने करना है लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स अभी हमें शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या सिंपल मैं करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। कहाँ से आपने कॉपी करना है मैं बता देता हूँ। आपने कॉपी करना है यहाँ से डिव टीवी वाले से। ठीक है, अब ये जहाँ पे क्लोज हो रहा है आपने वहाँ से कॉपी करने की कोशिश करनी है इसे, कॉपी। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। इसे बड़ा ही ध्यान से आप कीजिएगा ताकि आपका कोई मसला ना बाद में आए। करूँगा इसे कॉपी, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसे मैं करूँगा कॉपी। अब इसके बाहर, इस डिव से बाहर मैं करूँगा इसे पेस्ट। ओके, इस डिव से बाहर यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट। और सिंपल हमने क्या चीज़ें चेंज करनी है वो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, टीवी की जगह हमने लिखना है लैपटॉप्स, और ये टैब पेन वैसे ही, और एक्टिव की जगह लिख देंगे फेड, ताकि थोड़ी सी एनिमेशन हमारे पास ऐड हो जाए। ठीक है, फेड। और मैं यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ L1, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा वो चेंज हुआ है कि नहीं। बस एक इमेज मैंने चेंज की है। रिफ्रेश, ये देखिए ये हमारे पास टीवी है और ये लैपटॉप्स। जैसे ही क्लिक किया ये देखिए एक इमेज हमारे पास चेंज हो गई है, बाकी वैसे ही है। टीवी भी आ गया हमारे पास, लैपटॉप्स भी आ गया। ऐसे ही हमने मोबाइल्स क्रिएट करने हैं, तो सिंपल वैसे ही हम कॉपी करेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से। ठीक है, डिव लैपटॉप, हाँ, मैं भी भूल गया कहाँ पे ये मैंने पेस्ट किया हुआ है। ये एक ये मैंने क्रिएट किया है, एक ऊपर मैंने क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसे। ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो देख रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सिंपल मैं इसे करूँगा कॉपी यहाँ से। अबे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मेरा ज़रा लैपटॉप स्लो हो चुका है, इस वजह से मुझे मसला आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक मैं इसे करूँगा कॉपी, कॉपी, और नीचे मैं कर दूँगा पेस्ट। इसके बाहर मैं कर दूँगा इसे पेस्ट। सिंपल वैसे ही चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। एक इमेज चेंज करूँगा और बाकी ऊपर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। ये है टीवी हमारे पास, टीवी की जगह मैं लिख दूँगा मोबाइल्स, और एक्टिव की जगह फेड।
ठीक है, और इस इमेज की जगह मैं लिख दूंगा L2, ओके। लेट्स सी, ये देखिए ये टीवी, ठीक है, एक इमेज को आप चेंज देख रहे हैं, और ये लैपटॉप्स और ये मोबाइल्स, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हमने टैब्स हमने क्रिएट कर लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे कि हम फुटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे अच्छी तरह बना दीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें या नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।